अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान। पासबान तालीम की इस हॉट सवालों के सलूशन की सीरीज़ में आपका खुशामदीद है, वेलकम है। अज़ीज़ तलबा, पासबान तालीम ने आप तमाम तलबा व तालिबात के लिए एक नई पहल की है, जिसके अंदर आप QR स्कैन करके जो बुलंद म्यार के जो सवालात है उसका सलूशन देख पाएंगे। यानी जो सवाल का हल आपको दिखाया जा रहा है, जो आपके बुकलेट में, इस किताबचे में आप देख रहे हैं, उसका हर स्टेप किस तरह से जो है आता है और उसको कैसे हल किया जाता है, जितने भी बुलंद म्यार के सवालात है उसका सलूशन आप देखेंगे। तो चलिए आइए 2023 जुलाई के पर्चे का, इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल के पर्चे का सवाल नंबर चौथे का पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सवाल के एक मुरब्बई मसावात के दो जज़रों का मजमुआ 5 और उसके मकबों का मजमुआ 35 है। तो हमें कहता है कि वो मुरब्बई मसावात लिखिए। सवाल आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। सवाल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीज़ दी गई है पहले आप वो लिखेंगे, और आपको क्या मालूम करने के लिए कहा जा रहा है उसका तसव्वुर करेंगे। आपने आपकी दरसी किताब में इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात में जो मश्की सेट 2.5 आपने हल की है, वहाँ पर आपने इस तरह के जो सवालात देखे होंगे कि कभी भी किसी भी मुरब्बई मसात को बनाने के लिए हमारे पास मुरब्बई मसातों के जज़रों का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उनके जज़रों का मजमुआ और उनका हासिल ज़रब होना नहायत ही ज़रूरी है। तो वो हम सबसे पहले कैसे मालूम करेंगे? सवाल में दी गई शर्तों के मुताबिक हम हल करेंगे। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा, जब भी हम सवालात इस तरह के हल करेंगे तो हमारी सबसे पहली जो लाइन यही होगी कि फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावात के जो जज़र है वो अल्फ़ा और बीटा है ना। तो आपके सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि आपको अल्फ़ा और बीटा जो है बताया गया है, और आपको बोला गया कि दोनों के जज़रों का जो मजमुआ है वो 5 है। तो हमारा जो जज़र है अल्फ़ा और बीटा, उनका मजमुआ कितना है? 5 है। तो इस तरह से आपको ये कीमत दी गई है, और उनके मकबों का मजमुआ 35 है। तो इनको मकब भी करना है, तो अल्फ़ा की कुव्वत 3 और बीटा की कुव्वत 3। मकब कहा है इसलिए कुव्वत 3 लगाया हमने, और 35। इस तरह से हमको ये कीमत दी गई है। अब जज़रों का मजमूआ तो हमारे पास है, लेकिन जज़रों का हासिल ज़रब हमारे पास नहीं है। तो कैसे होगा? तो आप कुछ देर के लिए मान लीजिए, जैसे कि आपने अपने 8वीं क्लास में सबक नंबर 5 तौसीज़ ज़ाब्ते आपने पढ़ा होगा, है ना। वहाँ पर आपने a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा। a³ जमा b³ जमा 3ab ज़रब a जमा b। यही फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। जहाँ a है वहाँ पर अल्फ़ा रख दीजिए, जहाँ b है वहाँ बीटा रख दीजिए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा मुरब्बई मसावत की जज़र हैं। इस तरह से अल्फ़ा की कुव्वत 3 जमा बीटा की कुव्वत 3 जमा 3 ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा। इस तरह से अब जो आपको मालूमात दी गई है वो आप यहाँ रख दीजिए। अल्फ़ा जमा बीटा आपको क्या दिया गया है? 5 दिया गया है, तो बस अल्फ़ा जमा बीटा की जगह 5 इस तरह से रख दिए, तो 5 की कुव्वत 3 हो गई। ये तो हमको मालूम करना है। अल्फ़ा की कुव्वत 3 जमा बीटा की कुव्वत 3 ये हमको मालूम करना है। अब अल्फ़ा ज़रा बीटा भी हमको एक तरह से मालूम करना है। अल्फ़ा की कुव्वत 3 जमा बीटा की कुव्वत 3 हमको तो दिया गया है, तो कितना दिया गया भाई? ये दिया गया हमको 35, तो हम यहाँ 35 रख देंगे। और अल्फ़ा ज़रा बीटा हमें मालूम करना है, वो ऐसे रहेंगे। तो अल्फ़ा जमा बीटा 5 है, अब यहाँ 5 रख देंगे। 5 की कुव्वत 3 यानी कितना हो गया? 5 की कुव्वत 3 यानी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो इस तरह से 125 आ जाएगा, और ये 35, और ये होगा 3 पंजे 15, और ये अल्फ़ा ज़रा बीटा। अगले स्टेप में हम 125 में से जो है 35 को नफ़ी करेंगे, तो हमें मिलेगा, है ना। पहले तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा 90, है ना। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए 9, तो इस तरह से 90 मिलेगा। और 15 ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा, 90 के बटे में 15 चला जाएगा, तो 15 छंग हो गया 90। तो अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब हमें पता है मश्की सेट 2.5 हमने बखूबी पढ़ी है। वहाँ पर मश्की सेट 2.5 शुरू होने से पहले ही एक बड़ा सा बॉक्स दिया गया है, इसे जहन में रखिए। आप ज़रूर किताब में देखेंगे, है ना। इसे जहन में रखिए। वहाँ पर सबसे आखिरी पॉइंट 5वां पॉइंट लिखा हुआ है कि मुरब्बई मसावत मालूम करने के लिए x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0, ये मसावत होती है। इसमें हम जो कीमतें रखते हैं, तो जज़रों की जो जमा है वो हमारे पास दी गई है 5, तो हम ये 5 x रख देंगे। जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आ गया? 6 आ गया। ले, बन गई मुरब्बई मसावत। बस इतना तो करना था आपको। तो इस तरीके से
यहाँ पर जो है मसावात मतलूबा मसावात आपको मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड इम्तिहान के नुक्ते नज़र से, और एक मरतबा जब कोई सवाल बोर्ड इम्तिहान में आ जाता है तो फिर से उसके आने के जो चांसेस जो है हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सवाल बोर्ड इम्तिहान में एक मरतबा आ गया तो बाद में नहीं आएगा, हो सकता है कि आ जाए। तो आप इसकी खूब मशक करें, इस तरह के जो सवाल है मजमूआ सवाल से भी लेकर हल करें। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है हिसाबी तसाउद से, यानी सबक नंबर 3 से। आप देख सकते हैं क्या बोला गया है कि अगर एक हिसाबी तसाद के पीवे रुकन का पी गुना और क्यूए रुकन का क्यू गुना मसावी है, तब दिखाइए कि हिसाबी तसाद का पी जमा क्यूआ रुकन सीफर होता है ना। अब हमने जो है एनवे रुकन का एनवा गुना ऐसा सवाल आपने हल किया है मशकी सेट 3.3 में, बिल्कुल उसी तरह का जो है सवाल है ये। तो किसी भी रुकन का, यानी जैसे अगर पीवा रुकन है तो उसका पी गुना है तो इस तरह से लिखा जाएगा, और किसी भी क्यू ए रुकन का क्यू गुना इस तरह से लिखा जाएगा। यानी हमारा जो आखिरी रुकन का जो फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। अब पीवे रुकन के लिए एन की जगह पे पी रख दिया गया है, क्यू ए रुकन के लिए यहाँ पर एन की जगह पे क्यू रख दिया गया है, और पी गुना है और क्यू गुना है, इसलिए जो है पी से और क्यू से इस तरह से ज़रब किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये ज़रब किया जा रहा है। अब अगला स्टेप में क्या होगा कि ये जो पूरा हिस्सा यहाँ से लेके जो क्यू है रुकने का क्यूआ गुना जो है ये पूरा इस तरफ माइनस में आ रहा है। देख सकते हैं आप, देखो माइनस है यहाँ पर बराबर 0। अब यहाँ पर क्या किया गया है, अगले स्टेप में पी से इन तमाम अरकान को ज़रब कर दिया गया। तो ए को भी पी से ज़रब कर दिया गया है, पी माइनस 1 इंटू डी को भी पी से ज़रब कर दिया गया है। फिर नफ़ी लगाया गया है क्योंकि ये पूरा हिस्सा लेफ्ट साइड में आया है, उल्टे हाथ की जानिब आया है, और क्यू से इसको ज़रब कर जाए तो नफ़ी क्यू है, क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर नफ़ी है तो सबकी अलामतें भी बदल जाएंगी। तो नफ़ी क्यू है, नफ़ी क्यू ज़रब क्यू नफ़ी 1 डी बराबर 0, इस तरह से। अब क्या होगा जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो अजीज तलबा देखिए, अब हम आपको जो है ना एक रफ तरीके से हल करना सिखा रहे हैं कि कौन सा स्टेप कैसे आया है। बराबर के इस जानिब जो है क्यू अरकान का क्यूआ गुना यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पर माइनस में आने के बाद अगला स्टेप जो होगा आपका, पी से हम इस ब्रैकेट को ज़रब कर देंगे तो ये पी ए हो जाएगा, जमा पी से पी माइनस 1 इंटू डी को, यानी पी माइनस 1 ज़रब डी को पी से ज़रब कर लेंगे, है ना, इस तरह से। फिर बाद में ये नफ़ी आ गया, ए को क्यू से ज़रब करेंगे तो क्यू ए, और ब्रैकेट के बाहर नफ़ी क्यू है और नफ़ी क्यू से हम ज़रब कर रहे हैं पूरे ब्रैकेट को, तो अलामतें बदल जाएंगी। तो नफ़ी क्यू ज़रब क्यू नफ़ी 1 ज़रब डी, इस तरह से जो है आपका अगला स्टेप हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए इस हिस्से को, पी ए और क्यू ए को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए नफ़ी क्यू ए को हम इस तरह से लिखेंगे, जमा यहाँ पर पी ब्रैकेट पी माइनस 1 ज़रब डी नफ़ी क्यू ब्रैकेट क्यू नफ़ी 1 ज़रब डी बराबर 0। बस इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया। अब यहाँ पे मैं अगर ए कॉमन निकालूँ तो मेरे पास पी माइनस क्यू बचेगा, जब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से भी देखो डी डी दोनों के पास सेम है, तो मैं डी कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी ब्रैकेट पी नफ़ी 1 नफ़ी क्यू क्यू नफ़ी 1 डी तो कॉमन निकाल लिया है, तो इस तरह से ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों तरफ डी था, यहाँ पर ये जो डी था दोनों तरफ था, इसलिए मैंने इस तरह से कॉमन निकाल लिया है। कलर के जरिए जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है चलता रहेगा, ए ज़रब पी नफ़ी क्यू जमा डी भी वैसे रखेंगे। अब देखो इसको ज़रब करेंगे, आप क्या करेंगे, पी को पी ज़रब करेंगे तो पी स्क्वायर नफ़ी पी वंजा पी, फिर नफ़ी क्यू से क्यू ज़रब क्यू क्यू स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा क्यू, इस तरह से, है ना, आपका ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में, ए ज़रब पी नफ़ी क्यू वैसी का वैसी रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी कॉमन ही रखेंगे और यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी जो मुरब्बे वाले अरकान हैं उनको साथ में लिखेंगे, माइनस पी जमा क्यू, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में ए ज़रब पी नफ़ी क्यू जमा, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीक कैसी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीक कैसे लिखते हैं, एक बार जमा में, यानी ए जमा बी और ए नफ़ी बी, वही काम यहाँ पे करेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के साथ में, एक पी जमा क्यू और एक
पी नफी क्यू, है ना, पी नफी क्यू, और इस तरह से ये माइनस पी जमा क्यू आपका रहेगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आना निहायत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में, ए ज़रा पी नफी क्यू जमा, अब आप यहाँ देख सकते हैं पी नफी क्यू जो है ना, हम अब कॉमन निकालने वाले अगले स्टेप में। देखो पी माइनस क्यू यहाँ पर भी है, अगर मैंने यहाँ पे भी माइनस कॉमन निकाला तो ये भी पी माइनस क्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि नफी पी जमा क्यू था ना, अगर मैंने नफी कॉमन निकाल लिया तो अंदर ब्रैकेट में नफी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँ, पी नफी क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे, या फिर पी नफी क्यू से जो है ना हम तकसीम कर देंगे इस मसावत को, तो क्या मिलेगा हमारे पास मिलेगा ए जमा डी पी जमा क्यू, है ना, और यहां पर जो है देखो डी से भी ज़रब करना था ना, तो डी से अगर ज़रब कर दें तो ये भी डी हमारे पास बचेगा। एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, डी से ज़रब कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ए पी नफी क्यू वैसी का वैसी रख रहे हैं, डी से ज़रब कर रहे हैं इसको, किसको, पी जमा क्यू और पी नफी क्यू, नफी डी ज़रब पी नफी क्यू, इस तरह से हम ज़रब कर रहे हैं, डी से ज़रब कर दिए। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से पी नफी क्यू से तकसीम कर देंगे, तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे डी बचेगा, पी जमा क्यू, और यहाँ पर नफी डी बचेगा बराबर 0, है ना। तो पी नफी क्यू से तकसीम अगर हमने कर दिए, है ना, पी नफी क्यू से तकसीम करने पर तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, पी नफी क्यू ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो पी जमा क्यू ही बचेगा यहाँ पर, और नफी डी बचेगा, है ना। अब अगर आप यहाँ पर अगले स्टेप में डी भी कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा ए जमा पी जमा क्यू नफी 1 ज़रब डी, इस तरह से बचेगा। अगर हम टी एन का जो फॉर्मूले में टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें अगर हम एन की यहाँ पे पी प्लस क्यू रुकन अगर लगा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए जमा पी प्लस क्यू नफी 1 ज़रब डी, ऐसे ही बनेगा ना। देखो ये वही नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं ए जमा पी जमा क्यू नफी 1 डी, यहाँ पे देखो वही नज़र आ रहा है। तो एक तरह से हमारे पास जो हमें लाना था कि पी जमा क्यू है रुकन का क्या है, आंसर 0 आएगा, सिफर आएगा, तो देखो सिफर आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सवाल का हल, सिर्फ 2 लाइन रह गई थी इसलिए अगले पेज पर हमको जाना पड़ा, और मुझे उम्मीद है कि ये जो सवाल या हिस्सा है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बस इसमें सिंप्लीफिकेशन पार्ट और कॉमन निकालने वाला जो स्टेप्स है वो आपको समझना निहायत ही ज़रूरी है। 1 से 2 मरतबा अगर आप करेंगे तो आपको ये जो है याद रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, इसमें बोला गया कि झेल की जदौल में दुनिया की आबादी दी गई है, इस मालूमात को जाहिर करने वाली दायरे तरसीम बनाइए। अब देखो यहाँ पर ना पूरी दुनिया के कुछ अलग अलग मुल्कों के नाम है, जापान, इंग्लैंड, भारत और चीन, और दुनिया की आबादी का जो फीसद है, तो दुनिया की आबादी का 20% हिस्सा जापान में, इंग्लैंड में 10%, भारत में 40% और चीन में 30%। अब हर मद का, यहाँ कुल मिला के 4 मद है, जापान, इंग्लैंड, भारत, चीन, इन 4 मुल्कों का हमें मरकजी जाविया मालूम होना चाहिए ताकि हम दायरवी तरसीम बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन तमाम का टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि दायरे तरसीम बनाने के लिए हमारे पास टोटल होना ज़रूरी है। तो तमाम जो फीसद है 20, 10, 40, 30, है ना, इस तरह से आप टोटल पहले मालूम कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 30, 30, 60 और 40, 100, तो ये 100 हो जाएगा बेटा। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर 180 लिखा हुआ है, ये 100 हो जाएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हर मद को उसके कुल से यानी उसके टोटल से तकसीम करना होगा और 360 से ज़रब करना होगा, क्योंकि दायरे तरसीम बनानी है। तो देखो 0, 0 इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, और इस नंबर का इस नंबर से ज़रब हो जाएगा, तो 36 दूनी 72, तो 72 दर्जे पहला जाविया जापान का मिल गया। इसी तरह से इंग्लैंड के लिए भी देखो 0, 0 इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो 36 ही बचेगा, तो 36 दर्जे इंग्लैंड का जाविया आ गया। इस तरह से भारत के लिए भी क्या करेंगे, टोटल से तकसीम करेंगे 40 को, तो 0, 0 कैंसिल इस तरह से, तो 36 चौक 144 आ गया, 144 दर्जे, तो भारत का भी जाविया आ गया, है ना, आबादी का। इसी तरह से चाइना के लिए भी हम यही करेंगे, उसका जो मद है 30,
फीसद उसका, और उसका टोटल 100 है तो 100 से तकसीम करेंगे ज़रब 360 से, तो 0 0 कैंसिल, इधर से 0 0 कैंसिल, 36 को 3 ज़रब करेंगे तो 108 आ जाएगा, तो 108 दर्जे। इस तरह से टोटल जो है 360 दर्जे का पैमाइश का दायरा हमारा बनेगा। आप क्या करेंगे, 5 सम का दायरा बनाएंगे और एक लाइन बना देंगे। सबसे पहले समझ लीजिए उसको OA नाम देंगे आप, वहाँ पर चांदा रखेंगे और पहला जाविया आपका जो होगा, जैसे कि यहाँ पर पहला जाविया जो सबसे बड़ा लिया जा रहा है, पहले चाइना लिया जा रहा है 108, तो आप 108 ले लेंगे। जहाँ मार्किंग करेंगे वहाँ आपका पॉइंट B ले लेना और इतना जाविया आपका चाइना का होगा। फिर आप OB के ऊपर चांदा रखेंगे और जो दूसरा बड़ा जाविया जैसे 144 है हिंदुस्तान का, इंडिया का, तो आप OB के ऊपर रखे 144, जहाँ मार्किंग आ रही है वहाँ पर आपका पॉइंट C आएगा, है ना। तो वहाँ से यहाँ तक आप जो जाविया बनाएंगे वो 144 जाविया का हिंदुस्तान का जाविया होगा। इसी तरह से आप उसी पे चांदा रखेंगे। अगला जो मद है उसका जो जाविया है 36 इस तरह से लेंगे और बाकी जो आखिरी हिस्से का तो आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो है बाकी तमाम हिस्सों के जो है मरकज़ी जाविये आ जाएंगे। और इस तरह से आपको दायरे तरसीम बनाने के आपको जो है 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हिस्सा है बहुत ही आसान होता है। जो सबक नंबर 6 है हमारा शुमारियात, यहाँ पर बहुत ही तमाम जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी उन्वानात पर सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही आसान है ना। तो दायरे तरसीम पर भी सवाल आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इस तरह के सवाल अगर आपको मिलेंगे तो आप उसको बखूबी हल कर पाएंगे। तो यहाँ सवाल नंबर 4 के 3 सवाल यहाँ मुकम्मल होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 5 के पहले की तरफ। देखिए अब सवाल नंबर 5 के पहले में आपको मालूमात दी गई है, जदवल दी गई है और उसकी बुनियाद पर जो है आपको मुस्ततिली तरसीम बनानी है। और मुस्ततिल तरसीम बनाना निहायत ही आसान तरीका है। 8वीं 9वीं क्लास से जो है आप ये करते हुए आ रहे हैं। आपको जमात दी गई है और यहाँ पर यौमी आमदनी और मजदूरों की तादाद है, यानी कितने मजदूरों को कितनी आमदनी मिलती है वो मालूमात यहाँ दी गई है। अब उसी मालूमात को जो है आपको क्या करना है, एक्स मेवर और वाई मेवर पर जो है लेके दिखाना है। अब आप यहाँ जो नंबर देख रहे हैं, जो मजदूरों की तादाद है जो कि एक ताद्दुद के तौर पे F मानी जाती है, फ्रीक्वेंसी हम इसे कहते हैं, और ये वाई मेवर पर लिया जाता है। और जो जमात होती है उसको एक्स मेवर पर लिया जाता है। क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर 130 तक की मालूमात नहीं है तो उससे पहले हम जो है एक रिंग मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि यहाँ लगा हुआ नहीं है। रिंग मार्क लगा सकते हैं और फिर जो है यहाँ पे मालूमात हम शुरू करेंगे। और एक सुतून होगा, एक सम का होगा और एक सम बराबर जो है एक्स मेवर पे एक तरह से ये रुपये में दिया गया तो ये 5 रुपये के बराबर माना जाएगा। और वाई मेवर पर जो है ना मजदूरों की तादाद है जिसमें एक सम बराबर 2 का फ़र्क है, यानी 2 मजदूरों का। तो ये पैमाना लिखना नहीं आती ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके 2 मार्क्स कैंसिल हो जाए या 1 मार्क्स आपका कैंसिल हो जाए। बस आपको जो है ना सतून जो है उसके नंबर के हिसाब से खड़े करने हैं। 130 से लेके 135 का जो है 4 मजदूर है तो 130 से लेके 135 रुपये 4 मजदूरों को मिलते हैं। इस तरह से आप बना लेंगे। इसी तरह से 135 से लेके 140 कितने मजदूरों का है भाई, 7 मजदूर है तो देखो 6 के ऊपर एक लाइन चली जाएगी। तो इस तरह से करते करते तमाम सतून आप बना लेंगे तो आपकी जो मुस्ततिली तरसीम यहाँ मुकम्मल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है ये। हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 5वें का दूसरा। अब यहाँ पर 2 हमजाद मसावतें दी गई है। बोला गया कि फ्लो चार्ट का मुशाहिदा कीजिए और हल कीजिए। डी डी एक्स और डी वाई। देखो ये जो डी डी एक्स डी वाई है ये क्रामर के उसूल में मुरब्बा कालिब की जो शक्ल है, यानी मुरब्बा कालिब की कीमतें हैं। डी डी एक्स डी वाई की कीमत हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको मसावतें दी गई है तो उसमें आप डी डी एक्स और डी वाई किस तरह से रखेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। आप देख सकते दोनों मसावतें आपको दे दी गई है। दोनों मसावतों में जो x और y के ज़रीब होते हैं उन्हें d में रखा जाता है, यानी मुरब्बा कालिब में रखा जाता है। तो दोनों मसावत को आपको ना एक के नीचे एक लिखना है। जैसे पहली मसावत है x जमा 4y बराबर 11। दूसरी मसावत समझ लो, पहली मसावत की 3x नफ़ी y बराबर 7 है और दूसरी मसावत x जमा 4y बराबर 11 दी गई है। अब इसमें x की जो ज़रीब है वो 3 और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसलिए देखो 3 और 1 यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से दोनों मसावतों में जो y के ज़रीब है तो पहली मसावत में y के साथ कुछ भी नहीं है, यानी 1 होगा तो नफ़ी 1 माना जाएगा। ये तो नफ़ी 1 देखो यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरी मसावत का जो y का ज़रीब है वो 4 है तो देखो यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब इसे हल कैसे करते हैं आपको तो पता ही है। आप इसको जो तिरछी ज़रब करके हल करते हैं, ठीक है, तिरछी ज़रब करके इसको हल किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे इसको, तो 3 को 4 से आप ज़रब कर देंगे तो 3 चौक 12। फिर हम तरीके में नफ़ी लगाते हैं और फिर नफ़ी 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 1 का 1 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा 1 हो जाएगा तो 12 और 1 हो जाएगा 13, यानी मुरब्बा कालिब डी की कीमत जो आ जाएगी आपकी 13 आ जाएगी। इसी तरह से डी एक्स
जब मालूम किया जाएगा तो उसमें एक्स के अरकान नहीं होंगे, यानी एक्स के ज़रीब नहीं होंगे, वहाँ पर क्या होंगे, मुश्तरिक अरकान होंगे एक्स की जगह पे। 7 और 11, देखो 7 और 11 लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन जो वाई के ज़रीब है नफ़ी 1 और 4, ये वैसे के वैसे ही यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने कीमत एक तरह से रख दी है। अब इसको तीसरी तरफ करेंगे, 7 चौक 28, नफ़ी 11 और 1 के दरमियान में दोनों में से एक अदद जो है नफ़ी में, तो 11 का 11 तो नफ़ी 11 हो जाएगा, और ये नफ़ी नफ़ी जमा 11 हो जाएगा, तो 28 और 11 39 आपके हो जाएंगे। तो डी एक्स की कीमत आपकी कितनी आ जाएगी, 39 यानी 39। इसी तरह से अब अगला डी वाई मालूम करेंगे। डी वाई में वाई के अरकान नहीं रहेंगे, तो फिर कौन होंगे, वाई के ज़रीब नहीं होंगे, तो उसकी जगह पे मुश्तरिक अरकान जो बराबर के एक जानिब होते हैं, तो 7 और 11 यहाँ लिखे जाएंगे, और एक्स के जो ज़रीब थे 3 और 1 वो वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी हम वही करेंगे जैसे हमने हर जगह किया। यहाँ पर तीसरी तरफ करेंगे, 11 तिया 33, नफ़ी 7 का 7, तो 33 में 7 गए तो 26 बचा, तो आपका डी वाई जो हो गया 26 आ गया। ठीक है, अब एक्स और वाई की कीमत मालूम करने के लिए डी एक्स बटा डी ये फॉर्मूला है, और वाई की कीमत मालूम करने के लिए डी वाई बटा डी है। तो अब कीमतें रखेंगे, हल करेंगे, 13 के पहाड़े से 13 तिया 39 है ना, इस तरह से 3 आ जाएगा, और 13 का 13 13 दूनी 26, तो वाई बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई की जो कीमतें हैं आपको मिल जाएंगी, और महज 3 मार्क्स के लिए जो सवाल है यहाँ पर पूछा गया है। बोर्ड इम्तिहान में ग्रामर का उसूल पूछा ही जाता है, इसकी खूब मशक करें, इस पर मबनी एक सवाल इम्तिहान में रहता ही है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा जो ये सवाल आखिरी सवाल है, 2 ही सवाल थे इसमें, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पर्चा है अलजबरा का 2023 जुलाई का, जिसमें हमने बुलंद मेयार के सवालात को देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अपने दोस्तों में और बच्चे अपनी सहेलियों में अब इस किताबजे के बारे में, इस पासबान तालीम के बारे में ज़रूर बताएं कि ये एक ऐसी किताब है जहाँ पर बच्चे सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं देख सकते, बल्कि QR कोड के को स्कैन करके उस सोल्यूशन का हल समझ भी सकते हैं। तो आप सबका वीडियो का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले पेपर के सोल्यूशन में। थैंक यू।